Good morning everyone. Today I am here to discuss potential energy of electric dipole. You know, potential energy is also work done on doing the dipole in an external electric field. Also you know the tendency of rotation is called torque. आपको ये पता है बेटा कि जब किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो साथ में डायग्राम बनाएंगे बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E again or further be placed electric dipole at angle theta with electric field. You know, a dipole consisting of two charges of equal magnitude but opposite in nature. It is A, B, the separation between the charges 2A. After that, when the dipole is placed in external electric field, a couple of forces act on them. F1 plus QE and F2 minus QE. You see, F1 and F2 are equal in magnitude but opposite in direction, which forms a couple due to which the dipole tends to align with external field or try to rotate. तो मैंने क्या कहा बेटा कि जब भी हम डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर क्या होता है बेटा कि डाइपोल को पता है कि डाइपोल क्या करता है, कंसिस्ट करता है दो चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। तो हर चार्ज पे क्या होता है बेटा, फोर्स अप्लाई होता है। तो आप देख रहे हैं प्लस क्यू जो चार्ज है वो पर जो फोर्स लग रहा है F1 और F1 क्या बेटा QE है और QE की जो डायरेक्शन है वो क्या आप देख रहे हैं F1 की जो डायरेक्शन है बेटा वो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में है और F2 की जो डायरेक्शन है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैंने कहा कि जब इसको आप रखेंगे तो क्या करे, रोटेट करेगा या रोटेट करने के बाद क्या करेगा, एलाइन कर जाएगा। एलाइन का मतलब ये है बेटा कि ये घूम कर क्या होगा, फील्ड की ही डायरेक्शन में आ जाएगा। रोटेट करके क्या फील्ड की डायरेक्शन में ए आ जाएगा। तो मैंने इसको नाम दिया ABC। चलिए और आप देखिए BC को मैंने क्या बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का दिखाया जाए निकालना चाहे तो क्या था 2A साइन थीटा होता है बेटा। लास्ट वीडियो में जब हम लोगों ने पढ़ा था क्या टॉर्क, तो वहां पे बताया गया है। अगर नहीं पता है तो मैं ही बगल में लिख दे रहा हूं। तो टॉर्क देखिए क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप देखिए ट्रायंगल में तो हमारे पास क्या साइन थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारे पास क्या बोला मिला आपको BC इज इक्वल टू मिला आपको AB साइन थीटा। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, यहां से आपको क्या मिल जाएगा 2A साइन थीटा, क्योंकि AB की जो वैल्यू हमारे पास क्या 2A है और 2E इज ऑल्सो the length of the electric dipole. It is also called axis of the dipole. चलिए अब आप देखिए और ये एंगल कितना 90। अब आप देखिए यहां से तो जब इसको रखेंगे तो आपको पता है कि टॉर्क अप्लाई होगा। द टॉर्क ऑन डाइपोल क्या मिल जाएगा, टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने बताया होगा बेटा, ये आप जानते भी होगी, जब भी होगा बेटा लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन में हमेशा ध्यान रखना है कि वहां पर फोर्स अप्लाई होता है और वहां पे क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है।
तो अब आप देखिए यहाँ पे बेटा डाइपोल क्या करेगा, डाइपोल घूम रहा है, तो डाइपोल जब घूमेगा तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, रोटेशनल मोशन होगा। और जब भी बेटा रोटेशनल मोशन होता है तो वहां पे एज ए फोर्स हम अप्लाई करते हैं टॉर्क, और वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है जो घूमेगा तो इसके ऊपर भी क्या बेटा वर्क डन होगा, और वर्क डन वही क्या करना बेटा, निकालना है। और वही वर्क डन क्या होगा बेटा, स्टोर होता है किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर हमको क्या निकालना था, वर्क डन, तो हम सपोज कर लेते हैं कि निकालना है क्या हमें, द स्मॉल वर्क डन, द स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, डी थीटा। तो हमारे पास जो वर्क डन मिलेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, टाउ की रखते वैल्यू ला के यहाँ पे, तो टाउ की जब वैल्यू यहाँ पर लाके रखेंगे हम, तो हमारे पास क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब आपको निकालना है क्या, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन अगर आपको निकालना है बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो फॉर इंटीग्रेशन आपके पास जैसे ही डाइपोल को रखा गया तो उस समय हमने एंगल सपोज कर लिया क्या, θ1, और जब रोटेट कर गया तो उस कंडीशन में जो एंगल हमने सपोज किया वो एंगल क्या होगा, θ2 हो गया। तो टोटल वर्क डन निकालना है, तो हमारे पास क्या, W इज इक्वल टू क्या मिलेगा ना, बोलिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 क्या मिला, P साइन थीटा डी थीटा। मैंने कहा कि θ1 क्या इनिशियल एंगल है और फाइनल एंगल कितना है, θ2। तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, W इज इक्वल टू PE कर लिया मैंने बाहर, और बेटा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन θ1 से θ2 क्या मिला, साइन थीटा डी थीटा। और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस होता है, तो डी क्या मिला, W इज इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। अगेन अब क्या करेगा, तो क्या मेरा माइनस को बाहर के माइनस PE, तो रखेंगे बेटा क्या, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये मिला क्या बेटा आपको, क्या मिला, वर्क डन। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलेगा बेटा, यहां से बोलिए, P कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये मिल गया क्या बेटा आपको, वर्क डन। और हमें मैंने क्या कहा, यही वर्क डन क्या था, वर्क डन, द वर्क डन इज स्टोर्ड, बोलिए, इन द किस बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, यहां से हमें क्या मिलेगा, U इज इक्वल टू P क्या मिल गया, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये मिलेगा क्या बेटा आपको, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब क्या है बेटा, ये मिला आपको क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे एक चीज है, सपोज कर लेते हैं या इफ मैंने कहा कि जब डाइपोल को रखा गया, तो डाइपोल को जब रखेंगे तो उस समय कंडीशन में मैंने क्या कहा, फाइनली यानी कि इनिशियली जब हमने रखा तो इनिशियली क्या देखते हैं बेटा, इनिशियली θ1 इज 90 रखा, और जब ये 90 रखा गया तो हमें पता है 90 पे हमेशा क्या होता है बेटा, क्या होता है, 90 पे हमेशा जो होता है टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसका मतलब घूम जाएगा, और घूमने के बाद ये एंगल θ2 मैंने क्या लिया, थीटा ले लिया, सपोज कर लिया। तो ऐसे कंडीशन हमारे पास कर रहा है, U इज इक्वल टू क्या मिला, बोलिए, P, और ये मिला क्या, cos 90 की वैल्यू 0, और ये मिला क्या, cos थीटा। तो आपको क्या मिला, U इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस P cos थीटा। और आपको पता है बेटा P और E दोनों वेक्टर है क्या, डाइपोल मोमेंट, और ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों क्या होते हैं बेटा, वेक्टर होते हैं। तो हमारे पास क्या मिला बेटा,
इसको लिखा क्या मैंने माइनस पी डॉट ई। इसे कहा बेटा क्या मैंने क्या कहा बेटा मैंने इसको मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो आप क्या देख रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल आपको क्या मिला यहां से, U इज इक्वल टू माइनस पी ई मिल गया। क्या मिला, U इज इक्वल टू माइनस पी ई मिल गया। अब आप ध्यान देंगे यहां से इसको लिखते भी रहिएगा साथ में। अब आप देखेंगे बेटा, अब बात करते क्या केसेस की, अब बात करते बेटा क्या केसेस की, तो केसेस मैं यही लिख रहा हूं। तो अब देखिए क्या बात करते हैं केसेस है, और यही क्या बेटा इंपॉर्टेंट भी है। तो केसेस देखिए इंपॉर्टेंट है क्या आपके लिए, केसेस। तो बेटा क्या करना है, पहला केस, अगर पहला केस की बात की जाए तो पहला केस हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, तो पहला केस हमारे पास होगा इफ, या चलिए वेन लिख देते हैं, वेन डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा, डाइपोल क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या पैरेलल। आप एक कह सकते हो कि जब डाइपोल को रखा गया एक्सटर्नल फील्ड में तो क्या कर गया बेटा, एलाइन कर गया। क्या कर गया, एलाइन। एलाइन का सेंस क्या है बेटा, मीन टू से, या आप कह सकते हो एलाइन का मतलब क्या होता है कि जब भी डाइपोल को रखेंगे तो डाइपोल क्या हो जाएगा बेटा, फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा घूमकर। तो ऐसे कंडीशन में तो पैरेलल हो गया, तो पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसे कंडीशन बेटा एंगल क्या लेते हैं हम, जीरो लेते हैं, और cos जीरो की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिला, U इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस पी ई। क्या मिला, माइनस पी। और बेटा निगेटिव है, इसका मतलब आपको पता है कि वैल्यू क्या होगी इसकी, मिनिमम होगी। वैल्यू क्या बेटा इसका, मिनिमम हो गया। वैल्यू क्या होगी इसकी, मिनिमम। और ये ध्यान रखेंगे एनर्जी का मिनिमम है, इसका मतलब डाइपोल कम से कम घूमेगा या घूमेगा ही नहीं। इसका मतलब हमारे पास जो डाइपोल होगा वो क्या होगा बेटा, इज स्टेबल। क्या बेटा, इज स्टेबल। डाइपोल क्या होगा, स्टेबल हो गया। अब आप देखिए सेकेंड केस, तो सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड की बात करते हैं, अगर डाइपोल क्या होगा बेटा, डाइपोल क्या हो जाए, फील्ड क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट के क्या परपेंडिकुलर हो, क्या हो, डाइपोल मोमेंट के क्या बेटा परपेंडिकुलर, डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर किसके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब क्या हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारे पास u की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली, बोले। और u की वैल्यू अगर आपको मिल गया 0, अब आप कह सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ पर वर्क डन हुआ ही नहीं। अब वर्क डन क्यों नहीं हुआ, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो डाइपोल है, और डाइपोल पे हम क्या देखा, दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो जितना वर्क डन हम करेंगे पॉजिटिव पर, उतना ही वर्क करेंगे क्या, निगेटिव पर, और टोटल सम क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे, 0। ये आपको मिला क्या, सेकेंड। अब बात करते हैं क्या थर्ड की, तो थर्ड में लिख देता हूँ, चलिए इरेज करता हूँ यहाँ पे डायग्राम को, चलिए डायग्राम को इरेज कर देते हैं। चलिए तो थर्ड केस की बात कर रहे हैं, तो थर्ड केस की बात करेंगे बेटा। तो थर्ड केस में क्या देखेंगे आप, थर्ड केस की बात की जाए तो थर्ड केस में अगर क्लियर, व्हेन डाइपोल इज एंटी पैरेलल, डाइपोल इज एंटी पैरेलल। तो बेटा एंटी पैरेलल का मतलब इसको आप अपोजिट भी कह सकते हो, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू 180, और थीटा की वैल्यू क्या मिला, 180। तो cos 180 की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, -1 होती है। तो यहां से आपको मिलेगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल क्या मिलेगा, प्लस PE मिल जाएगा। क्या मिला, पोटेंशियल एनर्जी PE मिल गया। और पोटेंशियल एनर्जी अगर PE मिल गया तो इसका मतलब बेटा क्या, प्लस है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या, मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम है। अब मुझे बता दीजिए, आपको पता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी बेटा मैक्सिमम है, इसका मतलब वर्क डन ज़्यादा हो रहा है। तो आप कंफर्म करिए कि डाइपोल क्या रहेगा, स्टेबल कि अनस्टेबल। क्या होगा, डाइपोल इज अनस्टेबल। क्या होगा, डाइपोल क्या हो गया, अनस्टेबल हुआ। तो एक कितने टॉपिक हो गए इसके, 3 टॉपिक, सॉरी 3 केसेस के हो गए। कितने केसेस, तीनों। और तीनों केसेस क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप ध्यान देंगे बेटा, इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा बेटा बुक को भी आप प्रेफर करिए, और बुक को भी क्या करिए, पढ़िए। अब बुक को जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें क्या होंगी बेटा, और भी क्लियर होंगी। ये ध्यान देंगे आप। ओके बेटा, तो देखिए क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल ऑफ डाइपोल यहाँ से हुआ समाप्त बेटा।
अब चलते हैं इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है। अब आप देखिए बात करते हैं क्या बिहेवियर ऑफ कंडक्टर की। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, मैं लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है इज ऑलवेज जीरो। पहला चीज अब समझाएंगे इसको, तो समझते हैं क्या। सपोज कर लिए बेटा क्या रखा है मैंने, बेटा ये प्लेट लिया और पहला जो प्लेट रखा मैंने पॉजिटिव और दूसरा प्लेट क्या रखा है निगेटिव। तो बेटा क्या जो फील्ड की डायरेक्शन होगी बेटा वो क्या होगी, प्लस से माइनस होगी। चलिए प्लस से माइनस होगी। अब सपोज कर लिए मैंने यहाँ रखा है कंडक्टर, मैंने क्या रखा है कंडक्टर स्लैब रख दिया। और जब कंडक्टर स्लैब रखेंगे तो आपको पता है क्या होता है, कोई भी कंडक्टर लें तो कंडक्टर जो होता है बेटा इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन इसके अंदर क्या पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। तो जैसे इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा बेटा, हर इंड पे अपोजिट चार्ज क्या होगा इंड्यूस होंगे अकॉर्डिंग टू, आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रो इंडक्शन। अगर बेटा ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएंगे इंड्यूस्ड, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा इंड्यूस। पॉजिटिव क्या होगा इंड्यूस हो गया। अब आप ध्यान दीजिए तो इसके अंदर भी क्या बेटा एक फील्ड जनरेट हो गया और उस फील्ड को बोला गया बेटा क्या प्लस से माइनस है, जिसकी डायरेक्शन क्या है बेटा एक्सटर्नल फील्ड के क्या बेटा अपोजिट है। और इसको बोला गया बेटा आई एन टी मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें ना EXT मतलब एक्सटर्नल फील्ड। और एक समय ऐसा आ जाएगा बेटा जो चार्ज का क्या बेटा ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगा बंद हो जाएगा। बंद होने का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल फील्ड जो होगा वो क्या होगा इंड्यूस फील्ड के क्या होगा इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जो नेट फील्ड होगा, जो हमारे पास नेट फील्ड होगा बेटा वो क्या मिलेगा इज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस्ड फील्ड। बोलिए तो ऐसे कंडीशन में जो आपको नेट फील्ड मिला वो क्या मिला, जीरो मिला। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अब यहाँ पे इसको नेट फील्ड भी कह सकते हो, द नेट फील्ड भी कह सकते हैं आप, द नेट फील्ड भी कह सकते हो। अब आप देखिए पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो हुआ बेटा, दूसरा पॉइंट आप देखिए इसका यूज है भैया, आगे देखिएगा सारी चीजों को देखिए ध्यान से क्योंकि इसका एप्लीकेशन है आगे। अब आप देखिए बेटा सेकंड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। याद करिए इक्विपोटेंशियल सरफेस में मैंने इसको प्रूव भी किया हुआ है कि क्या होता है बेटा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्या होती है हमेशा कंडक्टर के क्या होते हैं नॉर्मली। एग्जांपल देख लीजिए, अगर सपोज किया लिया मैंने कंडक्टर और यहाँ पे चार्ज रखा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो आपको याद होगा बेटा ये देखिए ये लाइंस निकलती हैं और ये लाइंस क्या होती है बेटा हमेशा क्या होती है नॉर्मली होती हैं। अब इसी में एक चीज और समझ लीजिए, अब आप देखिए तो ऐसे कंडीशन में फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा और फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा अपोजिट होगी। तो ऐसे कंडीशन में इसके अंदर भी क्या बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला जीरो। अब देखिए सेकंड जो बना हुआ, थर्ड देखिए तो पोटेंशियल इज द कांस्टेंट, पोटेंशियल इज द कांस्टेंट एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। यानी क्या होगा बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने लिखा है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट बेटा अगर इसकी बात की जाए तो अगर सेंटर लिया जाए तो हर सेंटर पे देखिए सेंटर के लिए ए डिस्टेंस सेम, ए डिस्टेंस सेम, ए डिस्टेंस सेम, ए भी डिस्टेंस क्या होगा सेम। यानी हर पॉइंट के लिए हर चार्ज के लिए बेटा डिस्टेंस सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसका मतलब आपके पास क्या मिलेगा जो पोटेंशियल मिलेगा हर पॉइंट पे क्या मिलेगा कांस्टेंट मिलेगा। अब आप देखिए फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसको बोलते हैं, इसका अभी आगे एप्लीकेशन भी देंगे। लिखा है इनसाइड द हॉलो कैविटी कंडक्टर द फील्ड एंड चार्ज आर जीरो। तो बेटा अभी हम लोगों ने क्या कहा, मैंने भी कहा बेटा कि यहाँ पे देखिए मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बेटा जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो हमें पता क्या ये फॉर्मूला पता है इज इक्वल टू क्या ना क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है बेटा। तो यहाँ से जब एक इसकी वैल्यू जीरो होगी तो चार्ज की वैल्यू भी क्या मिल गया जीरो। एक तरीका और भी है गॉस थ्योरम से भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से क्या मिला बेटा चार्ज भी क्या मिला जीरो मिला। अभी मैंने ऊपर बताया कि हर पॉइंट के लिए क्या होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा तो हम क्या देख रहे हैं बेटा डिस्टेंस भी क्या होगा सेम होगा। इसका मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल भी क्या होगा सेम होगा। तो ये प्रॉपर क्या हो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर हुआ। अब इसी में एक चीज और सुन लीजिए, इसमें एक चीज और सुन लेते हैं क्या है बेटा, क्या है बेटा देखिए एक चीज और सुन लेते हैं इसमें। देखिए दो नेक्स्ट टॉपिक आपका देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शेडिंग।
तो बेटा क्या इसको बोलते हैं द फेनामेन ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक ऐसा रीजन बनाना है जिससे क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो बेटा जीरो हो। अभी मैंने क्या कैविटी की बात की, तो कैविटी में क्या होता है बेटा एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है इनसाइड द कंडक्टर फील्ड की वैल्यू क्या होती जीरो होती। इसीलिए कहा गया जब लाइटनिंग जब होती है थंडरिंग जब होती है लाइटनिंग थंडरिंग जब होती है बेटा तो वहां बताया गया है कि किसी कार में अगर आप है किसी कार में है आप तो आप वहां पे सेफ रहोगे किसके कंपेरेटिव बेटा ओपन ग्राउंड में या किसी पेड़ के नीचे रहेंगे तो वहां पे क्या होगा अनसेफ रहेंगे। यानी कार में है बस में है तो आप सेफ रहेंगे और बाकी जगहों पे क्या होगा अनसेफ रहेंगे अकॉर्डिंग टू क्या ओपन ग्राउंड या अंडर द ट्री। अब आप देखिए क्यों आप रहेंगे उसका रीजन क्या है, क्योंकि बेटा जब लाइटनिंग होती है तो अपने साथ ले जाता है वो प्लस चार्ज और प्लस चार्ज लाएगा तो अगर कैविटी बनी है बेटा तो क्या होगा टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा सरफेस पे हो जाएगा और सरफेस पे होगा तो सिमेट्री बना लेगा और सिमेट्री बनाने के बाद हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी सेम होगी और क्या हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो बनाया सिमेट्री और सिमेट्री की वजह से क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी जीरो हो गई। अब मिलते बेटा क्या नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल थैंक्स। ये मेरा नंबर